नमस्कार साथियों, आप सभी का टारगेट विथ पिंटू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमें उम्मीद है चलो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, में तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। यह यूपी टीएसपीएससी पीईटी की क्लास है और पीईटी के सिलेबस में दिया है कि भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि पिछले एग्जामों में भी पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बने हैं। तो यह पड़ोसी देशों का पार्ट 1 क्लास है। आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो शेयर कर लेंगे। चलिए इसका क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला पड़ोसी देश है, अपना छोटा सा बच्चा है, छोटा सा नहीं बड़ा सा बच्चा है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को सबसे हम लोग जानेंगे। देखिए, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो दिया था चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद। ठीक है, देखिए, भारत के पड़ोसी देशों से राजधानी, मुद्रा, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि संसदीय सीटें, प्रतीक और नृत्य वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी सामग्री है, जो मटेरियल है, कई सारे स्रोतों से ली गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्रोत से उठा के दे दिया है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण स्रोतों से ली गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बार क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, यह कब आजाद हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। ठीक, इसकी संसद देखिए, संसद जो है, इसकी संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है। ठीक, और संसदीय सीट कितनी है? तो 342 है। कितने राज्य प्रांत है? तो 4 है। ठीक है, इंडिया में तो 28 राज्य हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4 राज्य हैं केवल। राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, यहाँ का राष्ट्रीय जो फूल है वह चमेली, फल है आम, फूल चमेली, फल है आम, पक्षी है चकोर, पशु है मारखोर, वृक्ष है देवदार। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख नृत्य, वहाँ की प्रमुख नाच कौन से हैं? देखिए, वजीरी है, छोय है, ठीक है, ढोल है, चाप है, लेवा है। ठीक है, और वहाँ की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। पाकिस्तान की प्रमुख नदियों को हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी नदियां हैं जो वहाँ पे महत्वपूर्ण नदी है, उनको देखेंगे। सिंध नदी, ठीक है, सिंध है, ब्यास है, रावी है, झेलम है। ठीक, पाकिस्तान के नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें पाई जाती हैं। प्रमुख पर्वत देखिए, किरथर है। ठीक है, किरथर पर्वत है, हिंदकुश पर्वत, सुलेमान, ठीक, हिंदकुश पर्वत या सुलेमान। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह तिरिच मीर है। कौन सी है? तिरिच मीर है। देखिए, पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक ना, तो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं भारत के? देखिए, वह है गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, और यह भारत से कितनी लंबी की सीमा रेखा बनाता है? पाकिस्तान जो है भारत से कितनी लंबी की सीमा रेखा बनाता है? वह है 3323 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सीमा लगती है भारत से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान रहा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, यह कैसा देश है, आप लोग भी जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह कैसा देश है। और देखिए, ये रहा हमारा बड़ा बच्चा पाकिस्तान और हमारा यह छोटा बच्चा बांग्लादेश है। ठीक है, देखिए, इसकी जो राजधानी होती है ढाका होती है। ठीक, इसकी राजधानी होती है ढाका और मुद्रा का है टका है। क्या है? टंका है। देखिए, इसकी आजादी मिलती है 26 मार्च 1971 को। देखिए, ये आजाद होने से पहले, ठीक है, यह आजाद होने से पहले पाकिस्तान ये भी था। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था 1971 से पहले। ठीक है, यह पश्चिमी पाकिस्तान था, यह पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक, 1971 में इंदिरा गांधी के सहयोग से यह
पाकिस्तान से आजाद हुआ और एक नया देश बना बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे संसदीय सीट है 350। कितनी है? 350। यहाँ का राष्ट्रगान देखिए, अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रगान क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमारा है, ठीक है, अमार सुनार बांग्ला है। इस राष्ट्रगान को किसने लिखा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। इस राष्ट्रगान को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक ना, बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है देखिए। जो राष्ट्रीय पुष्प है वह है वाटर लिली है। क्या है? वाटर लिली है। ठीक, वाटर लिली। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है मैंगपी रॉबिन है। राष्ट्रीय पशु हो जाता है बंगाल टाइगर। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। क्या है? कबड्डी। और बांग्लादेश के नृत्य को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दिया है यहाँ पे डाली, डाक, कठपुतली और छोकरा। यहाँ का कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियां देखिए। बांग्लादेश की प्रमुख नदियां है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुरमा है, फेनी है। ठीक, मेघना भी है। ठीक है, बांग्लादेश को नदियों को भूमि कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां बहती हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां जो है बांग्लादेश में ही जाके बांग्लादेश होते हुए चली जाती है हिंद महासागर में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके या पानी अपना गिरा देती हैं। ठीक, देखिए, बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों की भूमि और पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों की भूमि या नहरों का देश। कंफ्यूजन मत होइएगा, यह नहर है। ठीक है, नहरों का देश पाकिस्तान और नदियों का देश बांग्लादेश। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना भी कहा जाता है। ठीक ना, प्रश्न कई बार बना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वह जमुना। ठीक है, और प्रश्न ये भी है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाता है पद्मा। ठीक, देखिए, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है बहुत ही घातक नदी है। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है क्योंकि इस ब्रह्मपुत्र नदी से हर साल वहां पे भयंकर बाढ़ आता है और इस साल भी असम में बहुत ही भयंकर बाढ़ आया है। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, काफी जन धन की हानि हुई है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है और इसे बांग्लादेश में, ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, और गंगा को कहा जाता है पद्मा। ठीक, सीमा रेखा देखिए, यह भारत के साथ किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वह है पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, त्रिपुरा से भी एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वह है त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। ठीक है, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। ठीक, देखिए, यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो वह है बांग्लादेश। इसकी सीमा रेखा देखिए लगती है भारत से 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान का कितना था? 33-23 किलोमीटर या 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा यही बनाता है। ठीक है, देखने में तो कम लगता है लेकिन सबसे लंबी सीमा रेखा यही बनाता है। ठीक ना, मैप में मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यह बांग्लादेश होते हुए, ठीक है, त्रिपुरा पूर्वी राज्यों से भी यह घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इधर अपना छोटा सा प्यारा सा देश, ठीक ना, छोटा सा साथी है हमारा नेपाल। ठीक, नेपाल के बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा देश है, पहाड़ों पे बसा हुआ देश है, हिमालय की घाटी में बसा हुआ देश है यह। ठीक, देखिए, नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू। क्या हो जाती है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू और मुद्रा हो जाती है, ठीक है, नेपाली रुपया। ठीक, यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है यहाँ पर भी रुपया चलता है, लेकिन नेपाली रुपया। अपने रुपये से इसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है,
जैसे यहाँ का नेपाल का 10 रुपया और अपने वहाँ का लगभग 6 रुपये नहीं, हाँ ठीक है। अगर नेपाल का 10 रुपया है तो इंडिया में उसकी वैल्यू मात्र 6 रुपया के आसपास होगी, ठीक। इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ की संसद, यहाँ का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। संसदीय सीट है, संसदीय सीट देखिए यहाँ संसदीय सीट है 275 सीट है। राष्ट्रगान है स्यो थुंगा फुल्का, स्यो थुंगा फुल्का, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक, नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं देखिए। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल जो है लाली, लाली गुरस है, लाली गुरस, ठीक। पक्षी क्या है? हिमालयन मोनाल है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारी अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे राजनेता लोग, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। तो नेपाल में ऑलरेडी जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, ठीक है। देखिए वृक्ष, यहाँ का वृक्ष है पीपल पाइन। क्या है? पीपल पाइन है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल देखिए वॉलीबॉल है। क्या है राष्ट्रीय खेल? वॉलीबॉल है। प्रमुख नृत्य, प्रमुख नृत्य देखिए यहाँ का घाटू हो गया, चंडी हो गया, मेउर, देवदा, दान और लाखे, ठीक है। सोरती और मंजूश्री, ठीक। एक बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो कैसा रहा इसके कौन जो बताइएगा आप लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख नदी देखिए, प्रमुख नदी जो है कोसी नदी, ठीक है। कोसी हो गया, बागमती हो गया, गंडक, काली, अरुण और करनाली, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। यह यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। देखिए प्रमुख पर्वत चोटी, ठीक। नेपाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है देखिए नेपाल जो है हिमालय में बसा हुआ देश है, और हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ है? वो पड़ता है नेपाल में, ठीक है। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा, ठीक है। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। यह उसकी ऊंचाई है, लेकिन क्या है कि ये इसकी ऊंचाई जो अभी बढ़ रही है, तो इसकी ऊंचाई लगभग हो गई है 8,850 मीटर के आसपास की ऊंचाई हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए यह भारत के पड़ोसी देशों का पार्ट 1 क्लास है, ठीक है। तो अभी हमने हमने कुछ ही राज्यों को देखा है, हमने इसको हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। अगर आपको लगे कि मतलब वाकई मतलब यह वीडियो काम लायक है तो इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।